हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करेंट अफेयर्स बाय रवि में। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपके लिए महापुरुषों के महत्वपूर्ण वचन और नारे लेकर आई हूँ। मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टिव और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, आप इस वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल रवि स्टडी IQ GK से डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ते हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लाल बहादुर शास्त्री ने। दोस्तों, याद रखिए, लाल बहादुर शास्त्री हमारे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। 1965 में जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया था और साथ ही साथ भारत में जब खाद्यान्न की कमी होने लगी थी, तो देश की सेना को और देश के किसानों को प्रेरित करने के लिए उन्होंने दिल्ली में एक सार्वजनिक सभा में जय जवान और जय किसान का नारा दिया था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मारो फिरंगी को ये शब्द किसने कहे? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मंगल पांडे। दोस्तों, ध्यान में रखिए, मंगल पांडे का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा नामक गांव में हुआ था और ये 1857 के विद्रोह के प्रमुख सेनानी थे। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों, ध्यान में रखिए, ये नारा उन्होंने दिया था 1944 में बर्मा सैन्य अभियान के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय सेना को प्रेरित करने के लिए। दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, महात्मा गांधी ने। दोस्तों, ध्यान में रखिए, ये नारा उन्होंने दिया था 8 अगस्त 1942 को, जब उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया। तब आम जनता को प्रेरित करने के लिए और एकजुट करने के लिए करो या मरो का नारा दिया था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जय हिंद का नारा किसने दिया? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों, याद रखिए, ये जो जय हिंद सब है उसके मूल आविष्कारक हैं शेन बागरमन पिल्लई। 1907 में शेन बागरमन पिल्लई ने जय हिंद शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किया था और बाद में सुभाष चंद्र बोस ने इसको नारे के स्वरूप में उपयोग में लाया। अगला सवाल देखते हैं। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। दोस्तों, याद रखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। इनका मूल नाम केवल हरिश्चंद्र है, भारतेंदु इन्हें उपाधि स्वरूप प्रदान की गई है। अगला सवाल देखते हैं। हे राम का नारा किसने दिया? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। दोस्तों, याद रखिए, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी के सीने में 3 गोलियां चलाई थी और अंतिम समय में महात्मा गांधी ने हे राम कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, श्यामलाल गुप्त। दोस्तों, याद रखिए, श्यामलाल गुप्त एक सेनानी, पत्रकार, समाज सेवी और अध्यापक थे। अगला सवाल देख लेते हैं। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी ने। दोस्तों, ये नारा महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन अभियान की शुरुआत करते वक्त दिया था, जो कि अंग्रेजों के खिलाफ दिया गया नारा था ताकि अंग्रेज भारत छोड़ सके। अगला सवाल देख लेते हैं। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों, ध्यान में रखिए, स्वराज्य शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किया है बाल गंगाधर तिलक ने और बाल गंगाधर तिलक के 2 समाचार पत्र हैं, केसरी और महरत्ता। दोस्तों, ये दोनों समाचार पत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है का नारा किसने दिया था?
इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, राम प्रसाद बिस्मिल ने। दोस्तों, इस नारे का मतलब होता है बलिदान देने के लिए तैयार होना, जान की बाजी लगाने के लिए तैयार होना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा किसने दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मोहम्मद इकबाल। दोस्तों याद रखिए, ये जो नारा है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये उर्दू गजल से लिया गया है और उस उर्दू गजल का नाम था तराना ए हिंदी। अगला सवाल देखते हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों याद रखिए 1944 में सिंगापुर में भारतीय राष्ट्रीय सेना को प्रेरित करने के लिए सुभाष चंद्र बोस जी ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया था। अगला सवाल देखते हैं। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय। दोस्तों याद रखिए, भारत के सभी प्रमुख देश प्रेमी जो अंग्रेजों को भारत देश से वापस भेजना चाहते थे, उन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया था। अगला सवाल देखते हैं। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज का नारा किसने दिया? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला सवाल देखते हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? इसका सही आंसर है दोस्तों, दयानंद सरस्वती। याद रखिए 1875 में महर्षि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की और आर्य समाज का आदर्श वाक्य है वेदों की ओर लौटो। दोस्तों महर्षि दयानंद सरस्वती कहते थे कि एकमात्र सच्चा धर्म जिसमें जातिवाद का कोई स्थान नहीं, वह प्राचीन वैदिक धर्म है। याद रखिएगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की का नारा किसने दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अबुल कलाम आज़ाद। दोस्तों पूरा नारा ये है, मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उससे भी ज़्यादा मूर्ख थे जो उन्होंने इस मांग को ठुकरा दिया। ये पूरा नारा दिया था अबुल कलाम आज़ाद ने। अगला सवाल देखते हैं। मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, ये नारा किसने दिया था? ऑप्शन डी, महात्मा गांधी जी ने दिया था। दोस्तों ध्यान में रखिए, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है और उनको ये उपाधि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। अगला सवाल कर लेते हैं। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं का नारा किसने दिया? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों आपको पता ही होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। साम्राज्यवाद का नाश हो का नारा किसने दिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भगत सिंह ने। भगत सिंह ने ये नारा दिया था, साम्राज्यवाद का नाश हो। वो साम्राज्यवाद के पूर्णतः खिलाफ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। कर मत दो का नारा किसने दिया? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आयरन मैन ऑफ इंडिया। 1928 में किसान आंदोलन के दौरान गुजरात के खेड़ा में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ ये नारा दिया था कि कर मत दो, क्योंकि अंग्रेज जो है मनमाने तरीके से किसानों से कर लूट रहे थे। अगला सवाल देख लेते हैं। जय जगत का नारा किसने दिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विनोबा भावे। दोस्तों ध्यान में रखिए, विनोबा भावे का मूल नाम है विनायक नारहरि। और ये भी याद रखिए, इन्हें भारत का राष्ट्रीय अध्यापक और महात्मा गांधी का उत्तराधिकारी भी कहा जाता है। दोस्तों लेक्चर में आप पेन और कॉपी पकड़कर बैठिए, जब भी आपको कोई एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे आप उसे नोट करते हुए चलिए। अगला सवाल देखते हैं। दास्ता के हलवे से आज़ादी के सूखे चने कहीं अच्छे हैं, यह कथन किसका था?
इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों याद रखिए, सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो एक सच्चे देश प्रेमी थे और उनका कहना था कि गुलामी के हलवे से अच्छा आज़ादी के सूखे चने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आराम हराम है का नारा किसने दिया? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते थे सफलता परिश्रम से मिलती है, आराम करने से नहीं, इसलिए आराम हराम है। अगला सवाल, देश की पूजा ही राम की पूजा है का नारा किसने दिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मदन लाल धिंगरा। दोस्तों याद रखिए, मदन लाल धिंगरा को फांसी की सजा सुनाई गई थी क्योंकि इन्होंने विलियम हुथ कर्जन वायली की हत्या की थी, जो कि एक अंग्रेजी सेना अधिकारी थे। उनकी हत्या करने के जुर्म में मदन लाल धिंगरा को फांसी की सजा दी गई थी। अगला सवाल देख लेते हैं। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण। उन्होंने ये नारा दिया था इंदिरा गांधी की सत्ता के खिलाफ, पटना के गांधी मैदान में। अगला सवाल, देश बचाओ देश बनाओ का नारा किसने दिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पीवी नरसिम्हा राव, जो कि देश के 10वें प्रधानमंत्री थे और ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों। जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी। दोस्तों याद रखिए, अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 3 बार प्रधानमंत्री बने। इन्हें भारत रत्न और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर चलो का नारा किसने दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मुरली मनोहर जोशी, जो कि बीजेपी के एक नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील सिद्ध होगी, यह कथन किसका था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लाला लाजपत राय। दोस्तों याद रखिए, लाला लाजपत राय को पंजाब ए शेर कहा जाता है और इन्हें सार्जेंट सैंडर्स, इस अंग्रेज अधिकारी ने पीट पीट कर लाला लाजपत राय की हत्या की थी और जब इन्हें पीटा जा रहा था तब उन्होंने कहा था मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील सिद्ध होगी। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। भारत का विभाजन मेरी लाश पर ही होगा, यह कथन किसका था? सही आंसर है ऑप्शन ए महात्मा गांधी। दोस्तों ध्यान में रखिए, ये उन्होंने कहा था 3 मार्च 1947 को। ये उस समय की बात है जब मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता अली मोहम्मद जिन्ना ने अलग मुल्क पाकिस्तान की मांग की थी। तब उन्होंने कहा था कि भारत का विभाजन मेरी लाश पर ही होगा। अगला सवाल देख लेते हैं। पाकिस्तान का निर्माता जिन्ना या मोहम्मद इकबाल नहीं बल्कि लॉर्ड मिंटो था, यह कथन किसका था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों एक और इन्फॉर्मेशन ध्यान में रखिए, पाकिस्तान ये नया मुल्क जो बना था, ये नाम का आइडिया दिया था मोहम्मद रहमत अली ने, मोहम्मद रहमत अली। अगला सवाल कर लेते हैं। नेहरू देशभक्त है और जिन्ना राजनीतिज्ञ है, यह कथन किसका था? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मोहम्मद इकबाल। ध्यान रखिए दोस्तों, मोहम्मद इकबाल लाहौर के एक बहुत अच्छे वकील थे और साथ ही साथ ये लेखक थे। इन्होंने बहुत सारी फारसी रचनाएं की हैं। एक महत्वपूर्ण याद रखिए, असरार ए खुदी, ये इनकी प्रमुख फारसी रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है, यह कथन किसका था? सही जवाब है ऑप्शन डी C.R. दास। दोस्तों C.R. दास का पूरा नाम चितरंजन दास है। इनका जन्म कलकत्ता में हुआ। ये एक अच्छे नेता, वकील और पत्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह एक ऐसा चेक था जिसका बैंक पहले ही नष्ट हो जाने वाला था, यह कथन किसका था? सही आंसर है ऑप्शन ए महात्मा गांधी। दोस्तों ये बात उन्होंने कही थी मार्च
1942 में जब अंग्रेज भारत में क्रिप्स मिशन लेकर आए थे। उन्होंने इस क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक भी कहा और साथ ही साथ ये भी कहा कि यह एक ऐसा चेक था जिसका बैंक पहले ही नष्ट हो जाने वाला था। अगला सवाल देख लेते हैं। भारतवर्ष को तलवार के बल पर ही जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रिटिश कब्जे में रखा जाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ये कथन किसने कहा था? लॉर्ड एल्गिन ने। दोस्तों याद रखिए, लॉर्ड एल्गिन जो हैं वो भारत के दूसरे वायसराय थे। यदि हम इनके कार्यकाल की बात करें तो वो है 1894 से लेके 1899 तक ये भारत के वायसराय रहे और उन्होंने ये कहा था कि भारतवर्ष को तलवार के बल पर जीता गया था और ये इन्हें तलवार के बल पर ही ब्रिटिश साम्राज्य के कब्जे में रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। संपूर्ण स्वराज्य का नारा किसने दिया? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। दोस्तों याद रखिए, 31 दिसंबर 1929 को इंडियन नेशनल कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज्य का नारा दिया और ये उस अधिवेशन के अध्यक्ष भी थे। अगला सवाल, मरो नहीं मारो का नारा किसने दिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लाल बहादुर शास्त्री। अगला सवाल कर लेते हैं। वंदे मातरम का नारा किसने दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बंकिम चंद्र चटर्जी। दोस्तों याद रखिए, वंदे मातरम का मतलब होता है भारत माँ की वंदना करता हूँ और 1896 में इसे सर्वप्रथम गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नारा श्री नारायण गुरु द्वारा दिया गया? सही आंसर है ऑप्शन ए, मानवता की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर। दोस्तों याद रखिए, श्री नारायण गुरु महान संत समाज सुधारक थे। इन्होंने कन्याकुमारी जिले के मारुतवन पर्वत, ध्यान में रखिए मारुतवन पर्वत की गुफा में कठोर तपस्या की थी। अगला सवाल देख लेते हैं। जन गण मन का नारा किसने दिया? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। दोस्तों याद रखिए, ये हमारा एक राष्ट्रगान है जिसकी अवधि होती है 52 सेकंड। इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था और इसे 24 जनवरी 1950 में राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार कर लिया गया। दोस्तों हमारी पेड पीडीएफ की वेबसाइट लॉन्च हो गई है, आप इसे नोट कर लें। इस वेबसाइट पर आपको हमारी वार्षिक 2022-2023 करंट अफेयर्स और हर सब्जेक्ट की पेड पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, अब रिवीजन कर लेते हैं अब तक हमने जितना भी पढ़ा है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? इसका सही आंसर है लाल बहादुर शास्त्री। मारो फिरंगी को ये शब्द किसने कहे? मंगल पांडे ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। हे राम का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया? श्यामलाल गुप्ता ने। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया? बाल गंगाधर तिलक ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है का नारा किसने दिया? राम प्रसाद बिस्मिल ने। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा किसने दिया? इकबाल ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया? लाला लाजपत राय ने। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की का नारा किसने दिया? अबुल कलाम आजाद ने। मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने।
मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं का नारा किसने दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। साम्राज्यवाद का नाश हो का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। कर मत दो का नारा किसने दिया? सरदार पटेल ने। जय जगत का नारा किसने दिया? विनोबा भावे ने। दासता के हलवे से किस आज़ादी के सूखे चने कहीं अच्छे हैं, यह कथन किसका था? सुभाष चंद्र बोस का। आराम हराम है का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने। देश की पूजा ही राम की पूजा है का नारा किसने दिया? मदन लाल धिंगरा ने। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण ने। देश बचाओ देश बनाओ का नारा किसने दिया? पीवी नरसिम्हा राव ने। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? अटल बिहारी वाजपेयी ने। कश्मीर चलो का नारा किसने दिया? डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील सिद्ध होगी, यह कथन किसका था? लाला लाजपत राय का। भारत का विभाजन मेरी लाश पर ही होगा, यह कथन किसका था? महात्मा गांधी का। पाकिस्तान का निर्माता जिन्ना या मोहम्मद इकबाल नहीं बल्कि लॉर्ड मिंटो था, यह कथन किसका था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। नेहरू देशभक्त है और जिन्ना राजनीतिज्ञ, यह कथन किसका था? मोहम्मद इकबाल का। समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है, यह कथन किसका था? CR दास का। यह एक ऐसा चेक था जिसका बैंक पहले ही नष्ट हो जाने वाला था, यह कथन किसका था? महात्मा गांधी का। भारतवर्ष को तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रिटिश कब्जे में रखा जाएगा, यह कथन किसका था? लॉर्ड एल्गिन का। संपूर्ण स्वराज्य का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने। मरो नहीं मारो का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। वंदे मातरम का नारा किसने दिया? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। निम्नलिखित में से कौन सा नारा श्री नारायण गुरु द्वारा दिया गया? मानवता की एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर। जन गण मन का नारा किसने दिया? रविंद्रनाथ टैगोर ने। दोस्तों हमने टोटल 42 क्वेश्चंस कर लिए हैं। मुझे उम्मीद है आपने सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। अब मैं 2 क्वेश्चन आप लोगों को दे रही हूँ टेस्ट के लिए, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? और आपका दूसरा सवाल है जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया? दोस्तों इस 2 क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। यदि आपका कोई सजेशन है, आप कौन सा वीडियो चाहते हैं, नेक्स्ट कौन सा टॉपिक होगा, ये भी सजेस्ट कर सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।